प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों ने कल के वीडियो पर अपना अनन्य प्यार दर्शाया है, इसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे ही बीच बीच में कभी कभी आप लोगों के दिमाग में वस्तुस्थिति को थोड़ा, जैसे होता नहीं, विज्ञापन होता है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक में विज्ञापन चलता है, एडवर्टाइज दिखाते हैं लोग। हालांकि ऐसा कह के मैं ज्योतिष विज्ञान जो पूजनीय विषय है, जिसका बहुत ही उच्च मानक पे स्तर है, किसी भी कार्य का श्री गणेश करने के लिए ज्योतिषीय मदद ली जाती है और उसका बहुत ही श्रेयस्कर पोजीशन है। उसको हम विज्ञापन या उसको कम करके नहीं आंक रहे, लेकिन चूँकि हम लोगों की जो अध्ययन की प्रक्रिया है, जो उससे संबंधित विषय हैं, वो बहुत बोझिल, बहुत ज़्यादा लेबोरियस, बहुत ज़्यादा दीर्घ काल तक स्थिर पेशेंस के साथ जुटे रहने पर ही पॉसिबल है। मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि अगर आप लगातार इसमें प्रयास करने में फेल रहेंगे तो आपको आउटपुट फीडबैक मिलेगा नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पे जो बातें आपसे कहता हूँ उस पर अगर खुद खरा नहीं उतरा तो आपके सामने ये रिजल्ट बताता हुआ भी नज़र आऊँगा, जो आप कम से कम अगर मेरे प्रति भीतर से स्वच्छ हृदय से हैं तो उस रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। अगर स्वच्छ हृदय से नहीं है, जो ईर्ष्यान्वेषी होते हैं, जो खोज के ऐसा जतन कर लेते हैं, नकारात्मक मानसिकता से ग्रसित होते हैं, हीन भावना से ग्रसित होते हैं, जिनमें दूसरे के पतन में ही निष्ठा होती है, जो दूसरे का रोल नंबर, दूसरे का बायोडाटा इसलिए खोजते रहते हैं कि कहीं वो शख्स सफल ना हो जाए, यानी अंदर उनको ये भय बना रहता है कहीं वो सफल ना हो जाए, और भीतर ईर्ष्या रहती है कि अगर ये सफल हो गया तो ठीक नहीं होगा, भगवान करे ये सफल ना हो। ऐसी कामना करने वाले जितने परसेंटेज रेशियो में होते हैं, आपको नहीं लगता? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बिहार में 23 अपर जिला जज बनाने की जाने का नोटिफिकेशन है, जो 1,500 से 3,000 लड़के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम देने पहुंचे थे, उसमें से इस मोटिव माइंड से इस एज में, जो कि 35 से 45 साल वाली परीक्षा है, आप ऐसे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों की भरमार पाएंगे जो इतना संकीर्ण हैं, इतना डिप्रेस हैं, इतना भावनाहीन हैं कि उनमें सिर्फ अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने सफलता के चक्कर में इतना तक भी एहसास नहीं रह जाता कि वो दूसरे के बारे में इतना नगण्य हो जाते हैं, इतना किंकर्तव्य विमूढ़ टाइप के हो जाते हैं कि वो ईर्ष्या से कब भर उठते हैं उनको खुद पता नहीं चलता। प्रतिस्पर्धा ठीक है, प्रतिद्वंदता कुछ लेवल तक ठीक है, लेकिन ईर्ष्या और उसके पतन की वाट जो होना, ये बहुत ही खतरनाक है। ये अपने ही जीवन में आने वाले समय में नए खड्ड तैयार करने जैसा है। यह भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से बहुत ज़बरदस्त व्याख्या इसकी की जा सकती है, लेकिन रोज़ रोज़ हम आपको ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ ऐसे पॉइंट ज़िंदगी में या समय करवाएगा तो करेंगे, लेकिन बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर इस साल आपको सक्सेस पानी है तो आप कई दृष्टियों से अपने आप को धुलिए। धुलने का भी समय है, पढ़ने मात्र से नहीं होगा। आपने पीछे अपने रिजल्ट को अनुभव करें तो आप पाएंगे बहुत मेहनत किया, खूब नोट्स बनाए, सारी सावधानी बरती, लेकिन ऐन वक्त पे क्या हुआ? यहाँ तक कि एग्ज़ाम हॉल में भी ठीक रहा। लोग कहते हैं ना कि 3 घंटे के अंदर अगर सही एनालिसिस करके नहीं लिख पाए तो सब किया धरा व्यर्थ जाएगा। तमाम ऐसे हैं जो कर पाए, उनकी आत्मा से पूछें, उनके दिल दिमाग से पूछें तो उन्होंने किया, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आया। उसके बाद आरटीआई लगी। आरटीआई से क्या जाहिर हो जाता है? इसमें मिला, इसमें नहीं मिला। उसमें ये तो कोई प्रोविज़न है नहीं कि अगर नहीं मिला तो बढ़ सकता है, और अगर मिला ही नहीं तो और जुड़ सकता है, या ज़्यादा मिला तो कम हो सकता है। ऐसा तो कोई प्रोसीजर है नहीं। तो इसलिए उस आरटीआई का मात्र इतना मतलब है कि आत्म सांत्वना। उससे ये भी नहीं पुष्ट हो सकता कि आपने आरटीआई लगाई थी तो अगली बार निश्चित तौर पर आप उस आरटीआई के चलते उसमें सुधार करके आने वाले हैं। ऐसा होता है कि जिस पहलू पर आप बहुत काम करके जा रहे हैं उससे रिलेटेड उस तरीके का सवाल पूछा ही नहीं गया नेक्स्ट एग्जाम में। इसी को कहते हैं पर इच्छा, दूसरे की इच्छा। हाँ,
एक पहलू की मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन शाश्वत सत्य ये भी है, जो गलत ढंग से रिश्वतखोरी से या थर्ड जैक लगाकर जो अंदर जाते हैं वो आपकी सीट खा जाते हैं। अगर ऐसा किसी भी सरकार में, किसी भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल में, किसी चीफ जस्टिस के कार्यकाल में ऐसा हो रहा है, तब ये अलग विडंबना है। ये भी आपके प्रारब्ध के दायरे में आता है। ये बहुत डेप्थ व्याख्या है, इसकी भी एस्ट्रोलॉजिकल व्याख्या है, लेकिन इस पे समय जाया नहीं करते। हमारे बस में जो है कि हम इस समय को, अपने आप को इतना परफेक्ट निर्मित करें कि जो हमारा शरीर काम कर रहा है, जो हमारे पास ऊर्जा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन हम सकारात्मक वे में अत्यधिक तैयारी करने, पुनरावृत्ति करने, मेंस राइटिंग स्किल करने में अपना जाया करें। इसका रिजल्ट सर्तियाँ आएगा, ये भावना रखें। और इतना हीन भावना से ग्रसित ना हो जाएं, इतना चुप वाले जोन में न चले जाएं कि हम तो किसी से मतलब नहीं रखते। हाँ, ये भावना भी नहीं आनी चाहिए कि कौन नृप हुए हमें क्या हानि। बहुत चतुराई ठीक नहीं होती। अति जो होता है किसी भी मसले में, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा सत्यवादी बनेंगे तो बहुत भारी नुकसान उठाएंगे। किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मौन है, कम बोलते हैं, तो हद के बाहर बोलने वाली जगह पे भी चुप ना रह जाएं। एक संतुलन बात साधते हुए नॉर्मली किसी चीज़ को इशू न बनाएं। अरे हम तो मोबाइल छूते ही नहीं, अरे छुएं भाई, लेकिन मैनेज करके छुएं। इसलिए इस बात को हमेशा ख्याल में रखें। इस बार जितनी सीट पे आप अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे, प्री मेंस इंटरव्यू फेस करेंगे। बिहार एचजीएस में तो प्रीलिम्स हो चुका। हमारी आज कुछ अधिवक्ता बहनों का मेरे पास फ़ोन मैसेज आया कि सर ऐसा लगता है कि शायद जो आपने आकलन दिया है 210 का, सोचिए। मैं उस अधिवक्ता बहन को, चाहे जहाँ से उसे एक खबर लगी, लेकिन उसके इस खबर पर जिन लोगों से बातचीत उसकी हुई, मैं पूछा पड़ताल करने नहीं गया, लेकिन आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सर 210 से भी 5 नंबर अधिक जा सकता है। पहली बार वो परफेक्ट अधिवक्ता बहन है, नंबर उसके 205 के आसपास हैं, लेकिन उसने इस बात को कि हमारा नंबर यहाँ तक आ जाए, हमारी मेरिट ज़बरदस्ती आ जाए या नहीं, उसने इस सच्चाई को स्वीकार किया है रिजल्ट आउट होने के पहले कि शायद मेल की इतनी जा सकती है। मुझे कोई ताजुब नहीं, 210 पे मैं सुरक्षित मान रहा हूँ, लेकिन जिस मिनिमम लड़कों को उन्हें मेंस दिलवाना है उसके लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो, ताजुब नहीं। हाँ, जो मेरिट मेल की बनेगी उससे लगभग 8 से 10 नंबर नीचे तक फीमेल की होगी। उसकी वजह है वहाँ का स्पेशल वीमेन रिजर्वेशन। इसी वजह से वो थोड़ा सा सिमिलर नहीं होके थोड़ा सा कर्व रहेगा, नहीं तो कोई खास अंतर आता नहीं। यूपी का कोई भी रिजल्ट देख लें, चाहे कमीशन का देखें, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का देखें, चाहे हाई कोर्ट का देखें। हाई कोर्ट में भी समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है, वहाँ भी ओबीसी एससी की मेरिट बनती है, दिव्यांगजन की मेरिट, ईडब्ल्यूएस की मेरिट बन रही है। हमारे यूट्यूब पर जो रिजर्वेशन के मुद्दे पे मुझसे बातें निकली थी, उस पर किसी अधिवक्ता साथी ने कमेंट किया था कि आपको पता नहीं सर, ओबीसी लीड कर रहे हैं। उस व्यक्ति को, चूँकि मैंने उनके भाषा और उनके शैली को चलते हुए उनको हाइड कर दिया चैनल से अपने, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी कीमत पर किसी भी कैटेगरी के बच्चे को डेमोलाइज करने या उसे हतोत्साहित करने के उद्देश्य ये थोड़े कहता हूँ कि आप फाइट करें, सुपर जोन में आएँ। ये आपके अंदर सो मोटू होना चाहिए। आपको ये हमेशा फीलिंग होनी चाहिए आखिर वो कौन से प्राणी हैं जो इतने नंबर लेके चले आते हैं। चाहे वो भले सुविधा से लाते हों, भले उनके पास प्रायोरिटी अधिक हो, लेकिन आप में भी ये जज्ब करने और उसको क्रॉस करने वाली जिजीविसा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पर ये भावना होनी ही चाहिए। ये आपको बहुत फ़ायदे पहुंचाएगा। जब आप हाई लेवल का टारगेट लेके चलेंगे तो स्वाभाविकतया आपको मिडिल और लो ग्रेड ऑटोमेटिक मिल जाएगा। स्वीकार न करें बात अलग है। मैं ऐसे एक अपने 2003-4 की बात है या 5 हद रहा होगा, 6 के पहले की बात है। दयानिधान पांडे और ब्रह्मदेव राम तिवारी, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे और दोनों एक रूम के पार्टनर थे। पीसीएस में दोनों का सिलेक्शन हुआ। एक को कोई कम पद मिला, एक को नायब तहसीलदार या तहसीलदार नायब तहसीलदार के पद से। उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया।
दयानिधान पांडे का मुझे पता है कि उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। इतना रिदम, इतना कॉन्फिडेंस, और वो दोनों चले गए दिल्ली, एक ही रूम लिया, रूम में दोनों साथ रहे। आप यकीन माने, जिस आईएएस के बैच में उनका सिलेक्शन हुआ, आगे पीछे रोल नंबर था, फाइनली दोनों प्रॉपर आईएएस बने। तो ऐसा जब आपका मतलब इतना विश्वसनीय कोई साथी हो, यहाँ तो क्या है, पकड़ की टांग खींचने वाले हैं। कितने तो पतन का इंतजार कर रहे हैं, अपने रिजल्ट की चिंता नहीं, अपना पूरा फटे हाल है, लेकिन आपकी खबर वो हद से ज़्यादा रख रहे हैं। ये स्वाभाविक मनोवृत्ति होती है आदमी में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपने से ज़्यादा दूसरे की कहीं उसका हो न जाए। और ये अगर आप में सुओ मोटू है, तो ये 2008 के 2008 अंक वाले वर्ष के लिए नहीं कह रहा हूँ, आने वाले किसी भी वर्ष के लिए कह रहा हूँ। ये एलिमेंट, ये तत्व, ये चेक करने की प्रवृत्ति भीतर से निकाल के खुरच के फेंक दीजिए। आप बेपरवाह हो जाइए, हो जाए तो भी आप पर फर्क नहीं पड़ता, ना हो जाए तो मजा लेने का अंश ना आए। मैंने कल क्या कहा था, ऐसे लोग जो सामने तो बहुत लंबरदार बनते हैं, बड़े सीधे सात्विक बनते हैं, भाषा ऐसी उच्चारित करेंगे जैसे इनके कितना संस्कृत निष्ठ हिंदी संस्कारवान कोई है नहीं, लेकिन जब ये अपने गम्मज में होते हैं, यानी जब बहुत ही सतही लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे होते हैं, गाली मिक्स भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो इनका असली स्वरूप वही है जो दारू के पीने के नशे में बाहर आ जाता है। इनका वो स्वरूप मत जो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और आप पाएंगे, चाहे आप किसी भी परिवार से हों, किसी भी कैटेगरी से हों, किसी भी कास्ट से हों, किसी भी रिलीजन से हों, आप पाएंगे 10 में से 8 या 9 आदमी, और कभी कभी तो 10 के 10 बहरूपिया जैसा है। एक आदमी के भीतर, एक अधिवक्ता बंधु बहन के भीतर 20-20 अधिवक्ता बंधु बहन छिपे हुए हैं। कभी उसका कोई रूप दिखता है, कभी उसका कोई रूप दिखता है। सत चित्त, निष्कपट, निर्छल, शुद्ध चेतना खोजने से नहीं मिलती। और आप ये आश्चर्य में नहीं, ये ऐसा मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जब तक आपकी चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक ये मिलेगा, ना 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 ना। मैं आपको टॉनिक दे रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसा साहस का विषय बताने जा रहा हूँ जिससे आपको इसको परेशानी का सबब नहीं होगा। आप चले जाइए ना डिपार्टमेंट में, जुडिशरी में, निचली अदालत में चले जाइए, सीजीएम कोर्ट में चले जाइए, अभियोजन निदेशालय में चले जाइए, ट्रेनिंग चल रही है, ये जो गए हैं 42, आप देखेंगे कि इसी प्रवृत्ति के अवसर भी हैं। ईर्ष्या, प्रतिद्वंदता, झूठ, कपट, चालाकी, धूर्तता। तो ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा, ये बातें इस साल के लिए स्पेशली कह रहा क्योंकि ये मोरल वैल्यू को थोड़ा हाई चेक करता है सनी। इसीलिए बार बार जोर दे रहा हूँ कि अगर आपके अंदर कपट भावना है, ईर्ष्या है, प्रतिद्वंदिता है, ये सब चीज़ें अगर है आपके अंदर कुचक्कर चल रहा है, ये सक्सेस नहीं दिलाएगा। कैसे भी लिखाएं, इस पर अमल करें, आप इसका असर देखेंगे। पद पाना ना पाना, सिलेक्शन होना ना होना, ये परमात्मा के गिरेबान में है, निगहबानी में है, लेकिन आत्मा को सुकून पूर्ण मिलता है अगर आपने किसी को ठगा नहीं है, किसी का कुछ हड़पा नहीं है, किसी को मन वचन मनसा वाचा कर्मणा कष्ट नहीं दिया है, किसी की बेवजह आह नहीं ली है। बद्दुआओं से बचें। आज की वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। इत्तेफाक से मैं परमात्मा को लख लख शुक्रगुजार हूँ कि आज 17, हालांकि मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 18 मई है और ठीक वही 1:45 बज रहे हैं, 10 मिनट बाद 2 बज जाएगा, हर दिन की तरह। तो 17 मई को हमने 2 चीज़ों को बाइंड अप किया, एक तो एविडेंस पूरा हुआ और दूसरे आर्म्स एक्ट। आप अध्ययन में जो स्वयं से स्टडी कर रहे हैं यूपी एचजीएस के लिए, यूपी जूनियर डिवीज़न के लिए और अपकमिंग यूपी एपीओ के लिए, उसमें इसी प्रकार जैसे मैं बताता हूँ, आपसे बताने का उद्देश्य एक ही मात्र मतलब है, प्रचार करना नहीं। ये आपको ये कंपेयर कर देने के लिए मन ही मन बंद कमरे में, जहाँ आपके साथ कोई नहीं है, आपका परिवार का कोई सदस्य नहीं है, कितना भी क्लोज रिलेशन वाला नहीं है, अकेले अगर आप हमारा वीडियो सुन रहे हैं तो इसको सुनकर आप प्रेरित हों और स्वयं वैसा करें। अगर वैसा एकदम बिल्कुल ना कर सकें तो कुछ परसेंट तो करें। इसका नतीजा होगा कि आप लिखने में बिजी हो जाएंगे, आप याद करने में बिजी हो जाएंगे, आप चीज़ों को संग्रहित करने में बिजी हो जाएंगे, आपके स्टडी में परफेक्शन आना शुरू हो जाएगा। और अगर ये सब होता है तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा भाई? रिजल्ट को चाहिए क्या?
यही सब चीज़ें तो चाहिए। सावधानी पूर्वक प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें। अगर आपके हाथ से बिहार एचजीएस फिसल गई है, क्लियर आपको कन्फर्म है, रिजल्ट आने के पहले कह रहा हूँ, तो आप ये मौका मत गंवाइए। अगर यूपी एचजीएस आपने अप्लाई कर रखा है, नहीं कर रखा है तो आप जूनियर डिवीज़न का चांस भी कुछ ओबीसी कैंडिडेट को मिल सकता है। अगर मिले तो वो नहीं, अपकमिंग यूपी एपीओ के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाइए। सार्वभौमिक निष्पक्षता के साथ किसी के प्रति अन्य मनस्कता, विरोध का भाव, और अगर ऊपर से दिखाकर अच्छा भीतर आपके भाव चलते हैं, कुटिलता है आप में, कुटिल है, तो आप इस साल के लायक नहीं हैं। आगे की गारंटी नहीं देता, इस साल की गारंटी देता। अगले साल से तो ये फिर नॉर्मल हो जाएगा, जैसे लोगों का उल्टा सीधा चयन होता रहा है वैसे होगा। इस साल के लिए बहुत डिफरेंस, ये अपने आप में डिफरेंस देखने को आप पाएंगे। फाइनल सिलेक्शन पाने वाला कोई भी अधिवक्ता, आप जानते हैं फाइनल डिजिट का रिजल्ट ना तो यूपी पीसीएस का आया है, ये जो परीक्षाएं 2022 की थी, 23 की थी, वो जाकर के इधर प्रकाशित हुई, जो आईएएस का रिजल्ट आया। इस साल की होने वाली परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी पीसीएस भी होना है, अभी आरओ भी होना है, अभी आपका जे, तीनों, मतलब उधर का 2 जोड़ लें, इधर का 3 जोड़ लें, तो 5 कमीशन परीक्षाएं लेता है। एक हाई कोर्ट की परीक्षा है, 4 कमीशन की, एक हाई कोर्ट की। पाँचों की पाँचों परीक्षाओं का होना अभी शेष है, और पाँचों में से किसी का प्री नहीं हुआ है ना अपने आप में विचित्र। यहाँ भी ये देखें कि शनि का प्रभाव होता है डिले डिले डिले, मोर डिले। जो एग्जाम फरवरी में संपन्न हो जाना चाहिए था, जून टच होने को है भाई, 4 जून तक कोई संभावना नहीं है, 1 डिले। तो इन सब चीज़ों पर गौर फरमाएं, सात्विक भाव से, निर्द्वंद मस्तिष्क से, आनंदपूर्ण स्थिति से पढ़ाई करें। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथी, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक तो ले जाएं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे। सभी को जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के वादे के साथ शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।